नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। डिजिटल दंगल में आज बात करेंगे उस आंदोलन की जिसकी शुरुआत तो छात्रों के मुद्दे को लेकर हुई, जिसकी शुरुआत तो छात्रों की परेशानी को लेकर हुई, लेकिन अब इसके राजनीतिक मायने खोजे जाने लगे हैं। वजह है नीट के मसले पर विपक्षी दलों का बढ़ चढ़कर सामने आना, प्रदर्शन करना, सरकार पर दबाव बनाना, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहना और इस्तीफा हो जाने के बाद भी सरकार पर अटैक कम ना करना। इसमें सबसे आगे हैं दो चेहरे, एक हैं अखिलेश यादव और दूसरे हैं राहुल गांधी। दोनों की जोड़ी एक बार फिर से एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। सवाल यह है कि क्या नीट के बहाने 27 का रास्ता अखिलेश यादव और राहुल गांधी खोज रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव सबसे बड़ा जनाधार अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सियासत करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन चुके हैं और अखिलेश यादव का सबसे बड़ा टारगेट अगर कुछ है तो 27 का चुनाव है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को तीसरे टेन्योर में रिपीट ना करने दें। इसलिए अखिलेश यादव ने जाति से जाति जोड़ना शुरू किया। अपने एमवाई समीकरण से बाहर निकलकर कुछ और वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा पीछे रहने वाले अखिलेश यादव ने इस बार अपनी रणनीति बदली। राम मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की, ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश की और अचानक से सनातन का राग अखिलेश यादव अलापने लगे। ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में चल ही रहा था। 27 की तैयारी चली रही थी कि देश में मानसून सत्र की शुरुआत होती है। दिल्ली में सदन के लिए नेताओं का जुटना शुरू हो जाता है, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी जुट रहे थे। मसला नीट का सबसे बड़ा बन रहा था। जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट जिसकी शुरुआत जून से हो गई थी, वो प्रोटेस्ट अपने चरम पर था। 20 जुलाई का दिन, जिस दिन संसद सत्र की शुरुआत हुई, मानसून सत्र की शुरुआत हुई, सोमवार का दिन था। उसी दिन संसद मार्च का एक कॉल होता है। स्टूडेंट सड़कों पर आते हैं, पूरी दिल्ली प्रदर्शनकारियों से भर जाती है। एक बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो जाता है जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद भी हिस्सा लेते हैं। डिंपल यादव पहुंच जाती हैं, इकरा हसन पहुंच जाती हैं, राजीव राय पहुंच जाते हैं और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश करती है कि वो स्टूडेंट्स के साथ हैं, वो नीट के मुद्दे पर देश के युवा के साथ खड़े हुए हैं। 20 जुलाई के बाद फिर 21 जुलाई को एक नाटकीय मोड़ इस पूरे घटनाक्रम में आता है, जब राहुल गांधी एक्टिव होते हैं और राहुल गांधी नीट के मुद्दे को उठाते हैं, अपने अलग अंदाज से उठाते हैं। अपना एक नया जंतर मंतर राहुल गांधी बनाते हैं और पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। जैसे ही राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठते हैं, अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए पहुंच जाते हैं पीएम आवास पर। गिरफ्तारी देते हैं, दोनों को हिरासत में लिया जाता है, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हैं और यहीं से एक मैसेजिंग करने की कोशिश की गई कि यूपी के दो लड़के जो दिल्ली में एक साथ लड़ रहे हैं, जो दिल्ली में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी एक बार फिर से यूपी के दो लड़कों की ये जोड़ी रिपीट होने जा रही है। अब आप ये कहेंगे कि दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन का मतलब यूपी के चुनाव से कैसे है, या यूपी में हो रही दिल्ली में हो रही सियासत का जो असर है वो यूपी की सियासत पर कैसे पड़ेगा? तो ये मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाती हूँ। देखिए, 2017 में यूपी के दो लड़के राहुल और अखिलेश यादव एक साथ आए थे। जोड़ी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, जोड़ी फ्लॉप हो गई थी। लेकिन 2024 के चुनाव में इसी जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा सेटबैक दिया और बीजेपी की सीटें उत्तर प्रदेश में कम हो गई, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ गई। 37 सांसद समाजवादी पार्टी के चुनकर आए, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 24 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने कमाल किया था। उत्तर प्रदेश में जोड़ी कम से कम सफल हो गई थी। अब 24 वाला ही मैजिक अखिलेश यादव 27 के चुनाव में करना चाहते हैं, इसलिए राहुल गांधी को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अखिलेश यादव चल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि दोनों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने में या नीट के एग्जाम में एक साथ पुरजोर तरीके से सरकार का विरोध करने से उत्तर प्रदेश में क्या बदलेगा? तो सबसे बड़ा असर ये है या सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि बीते कुछ दिन, जब से संसद का मानसून सत्र जब तक शुरू नहीं हुआ था, जब तक उत्तर प्रदेश में सियासत चल रही थी, गठबंधन के नेता, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता आमने सामने आ रहे थे और सीट शेयरिंग को लेकर बयानबाजी हो रही थी, जिससे राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों अनकंफर्टेबल हो रहे थे। इसकी शुरुआत की थी कांग्रेस के अध्यक्ष इमरान मसूद ने, जिन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर, मुसलमानों के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा था। और ऐसे ही यूपी के प्रभारी कांग्रेस के जो हैं, उन्होंने भी यही कहना शुरू किया था और ये तक कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस है।
यहां तक कह दिया था कि हम सभी 403 पर अपनी चुनाव की तैयारी कर रही हैं। और अखिलेश यादव ने भी चुटकी भरे अंदाज में कहा था कि वो 403 पर कर रहे हैं, हम भी 403 पर कर रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर हम 800 सीटों से ज्यादा पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये सब कुछ चल ही रहा था, नीट को लेकर विरोध शुरू होता है, दोनों नेता इसमें कूद पड़ते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर अपनी क्रोनोलॉजी सेट करते हैं, जिसका असर ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में अब इन दोनों दलों के बीच में या इस गठबंधन में कोई रस्साकसी नजर नहीं आ रही है, सबका एक सुर नजर आ रहा है, सबकी एक बातें ही नजर आ रही हैं। अब जो दूसरा फायदा है, जो दूसरे मायने इस प्रदर्शन के निकाले जा रहे हैं या नीट एग्जाम को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, वो ये भी कही जा रही हैं कि जंतर मंतर पर छात्रों के साथ बैठने से या छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल होने से या जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट को अपने तरीके से लीड करने में ये दोनों नेता सफल रहे और इससे इन दोनों ही नेताओं की जो क्रोनोलॉजी है वो बदल गई है। 21 जुलाई को दोनों नेता बैठे थे पीएम आवास के बाहर, धरने पर बैठे थे। राहुल गांधी ने शुरुआत की थी, अखिलेश यादव का साथ मिला था और दोनों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था, हिरासत में ले लिया था। इसका असर उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखने को मिला। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की गिरफ्तारी का असर यूपी में देखने को मिला और अभी तक उत्तर प्रदेश में खासकर कांग्रेस का संगठन जो पूरी तरीके से निष्क्रिय था या रिलेवेंट नहीं था या कार्यकर्ताओं में जोश नहीं था, उस संगठन में भी जान भर गई और वो संगठन समाजवादी पार्टी के संगठन के साथ मिलकर जमीन पर अपनी ताकत दिखाने लगा। विरोध होने लगा राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी का। ये असर देखने को मिला, कार्यकर्ताओं में जोश भरा, एक नया नैरेटिव मिला और लड़ने की एक नई ताकत मिली। दोनों संगठन करीब आए और जब दो संगठन एक साथ करीब आते हैं तो उसका फायदा कहीं ना कहीं गठबंधन को मिलता है। ये बीते कुछ चुनाव के नतीजों से आपको समझा सकती हूँ। 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, भाजपा को 41.29% वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को 32.06% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को महज 2.23% वोट मिले थे, जो कि 2024 में बढ़ गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में 43.69% वोट मिले थे भाजपा को, सपा को मिले थे 33.59% और कांग्रेस के वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ था 9.46%, यानी कि जो पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में 2% की पार्टी थी, वो बढ़कर लगभग 10% की पार्टी 2024 में हो जाती है, जिससे राहुल और कांग्रेस की जो नजदीकियां हैं समाजवादी पार्टी से बढ़ेंगी या इनका गठबंधन सफल है। इस तरफ ये दोनों के दोनों नेता लीड करते हुए नजर आते हैं। अब बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे पर अखिलेश यादव अग्रेसिव रहते हैं, उन्हें राहुल गांधी का भी साथ मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, युवाओं का मसला हो, ये एक बड़े मुद्दे के तौर पर रहता है और युवा निर्णायक भूमिका में रहता है जब वोटिंग होती है। दोनों ही पार्टियां बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे को यूपी में लगातार उठा रही हैं। नीट विवाद के बाद दोनों पार्टियां बेरोजगारी के मुद्दे पर भी मुखर हैं और ये तय है कि जब प्रदेश में यानी कि सूबे में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र होगा, तब भी रणनीति बनाकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विधानसभा के अंदर भी यूपी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। यानी कि वो मुद्दा जो केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ था, वो मुद्दा जो दिल्ली से जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे उसका एपिसेंटर अब उत्तर प्रदेश की तरफ शिफ्ट हो रहा है। धीरे धीरे सियासत का केंद्र अब उत्तर प्रदेश बन रहा है। हालांकि जो नतीजे 2024 में आए थे उससे ये साफ हो गया था कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जुगलबंदी 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती देगी। पहला ये कि मुस्लिम यादव समीकरण समाजवादी पार्टी का मजबूत आधार है और दूसरा ये कि कांग्रेस के जरिए अगर ब्राह्मण, दलित और युवा वोट में सेंध लगती है तो ये प्लस होगा, यानी कि प्लस मार्जिन होगा समाजवादी पार्टी के लिए और ये गठबंधन के लिए प्लस में वोटिंग होगी। यानी कि वो वोटर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटरेक्ट रहता है, अगर उसमें से थोड़ी बहुत भी सेंधमारी कांग्रेस कर पाती है, अगर सवर्ण वोटर्स को खींच लाती है, ब्राह्मणों को खींच लाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए डेंट साबित हो सकता है। इसी रणनीति के तहत दोनों ही दल इस वक्त काम कर रहे हैं। अब यूपी में क्या मायने रखती है ये जोड़ी, राहुल और अखिलेश के साथ आने से, मजबूत होने से समीकरण क्या बदल सकते हैं? तो पहली बात ये है, जाहिर सी बात है कि कोई भी सरकार जब सत्ता में रहती है और खासकर 2 टेन्योर पूरी कर रही हो, एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है। एक बड़ा वर्ग होता है जो सरकार की नीतियों से खुश नहीं होता, लेकिन नया मजबूत विकल्प ना होने की वजह से सरकार को वोट करना कभी कभी एक वर्ग की मजबूरी हो जाता है। ऐसे में अगर ये दोनों दल एक साथ आएंगे तो एक नया मजबूत विकल्प लोगों को मिल सकता है, ऐसे लोगों को जो सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। दूसरी वजह यह है कि हर चुनाव में 10 से 12% फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं। फ्लोटिंग वोटर्स का मतलब यह है कि जो चुनाव के आखिरी वक्त तक ये तय नहीं कर पाते कि उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ रहना है या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। और
चुनाव के आखिरी मोमेंट पे, चुनाव के आखिरी पलों में ये फ्लोटिंग वोटर्स ही निर्णायक भूमिका में आ जाते हैं और ये तय करते हैं कि सूबे में किसकी सरकार बन रही है। ये वोट अगर 10 से 12% का जो फ्लोटिंग वोटर्स है, ये वोट अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिल जाता है तो ये इनके लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है। इससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और भी ज्यादा उत्तर प्रदेश में मजबूत हो सकती है और योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ साथ बीजेपी के संगठन को भी ये दोनों चुनौती दे सकते हैं। तीसरी वजह यह है कि अखिलेश यादव पर यादव और मुस्लिम राजनीति का ठप्पा लगा हुआ है, एमवाई का ठप्पा लगा हुआ है और ऐसे में राहुल गांधी के साथ बाकी जातियों का अगर साथ मिल जाता है, ब्राह्मण, दलित, अगर युवा वर्ग राहुल गांधी के साथ आ जाता है तो ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी सफलता हो सकती है। अब इन्हीं दम पर, इन्हीं फैक्टर्स के दम पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में 6 महीने का समय है। ऐसे में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जुगलबंदी जो दिल्ली में दिख रही है वैसी यूपी में भी दिखे, ये कहना भी अभी जल्दबाजी होगा। अभी दिल्ली में जितनी मेहनत ये दोनों नेता कर रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में भी दोनों साथ मिलकर ऐसी ही मेहनत करेंगे, कहना थोड़ी जल्दबाजी है। लेकिन कोशिश यही है कि दिल्ली वाले सेंटीमेंट को उत्तर प्रदेश में लेकर आया जा सके और राहुल और अखिलेश यानी कि यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी जो 2024 में करके दिखा चुकी है वो 2027 में भी करके दिखा सके। हालांकि दोनों ही जगहों पर समीकरण अलग हैं। दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना था, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हल्ला बोलना है। 2 बार की सफलता या 2 बार की जो उपलब्धि है योगी सरकार की, उसके खिलाफ हल्ला बोलना है। यहाँ हिंदुत्व का मुद्दा भी सेंटर में रहता है, यहाँ पर राम मंदिर का मुद्दा भी सेंटर में रहता है, यहाँ पर विकास कार्य भी सेंटर में रहते हैं। अब देखना यह है कि यूपी के ये 2 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में और क्या कमाल कर पाती है। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।